नमस्कार। गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस तो ले लिया, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा, वो किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, किस दल में शामिल होने जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर किया, अपनी सारी बातें बताई कि उन्होंने 34 वर्ष के अपने कैरियर में बतौर आईपीएस कैरियर में उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि मैंने 50 से ज़्यादा इनकाउंटर किए, और उन्होंने ये भी दावा किया कि कोई भी दल, कोई भी नेता उन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अपराधी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको उन्होंने नहीं बख्शा। उन्होंने दावे के साथ कहा कि हमने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल बतौर डीजीपी 31 जनवरी 2019 से शुरू हुआ था और इसको 28 फरवरी 2021 तक चलना था, लेकिन 5 महीने पहले ही उन्होंने वीआरएस ले लिया, यानी कि 22 सितंबर को वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए। तो ऐसे में आखिर 5 महीने पहले वीआरएस लेने का मतलब क्या है, जबकि उन्होंने आज अपने अगले कदम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और ये भी बता दूँ कि गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू ज्वाइन करेंगे, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे 25 सितंबर को, और उसके बाद उनका एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर सफ़र की शुरुआत होगी। मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना ही है, वो चाहे वाल्मीकि नगर में जो लोकसभा का उपचुनाव होना है वहाँ से वो लड़े, क्योंकि जेडीयू सांसद बैद्यनाथ महतो के निधन के बाद वो सीट खाली है, या फिर शाहपुर या फिर बक्सर से वो चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं। तो अभी जिस तरह की परिस्थिति बने, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि वो जनता दल यू में शामिल होने जा रहे हैं। 25 सितंबर को वो सदस्यता ग्रहण करेंगे, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उस दिन जेडीयू ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित होंगे। गुप्तेश्वर पांडे बतौर डीजीपी बिहार में हमेशा याद रखे जाएंगे। वो इसलिए कि उन्होंने अब तक जो भी डीजीपी हुए उससे लीक से हटकर उन्होंने काम किया। उन्होंने पूरे बिहार में हर थाने, अधिकतर थानों में वो गए और वहाँ का पर्सनल विजिट किया, इंस्पेक्शन किया। डीजीपी आमतौर पर ऑफिस वर्क होता है, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे बिहार में वो हमेशा दौरे पे ही रहे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, और इस दौरान उन्होंने कई गड़बड़ियाँ भी पकड़ी। तो एक खास शैली के लिए उन्हें याद किया जाएगा, और बेहतरीन जो हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच जो उनका तालमेल रहा वो भी काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि अपराध फिर भी होते रहे, और अपराध उन्होंने खुद ही कहा कि अपराध को कोई रोक नहीं सकता है, बात भी सही है। बावजूद इसके अगर मिला जुला कर देखा जाए तो कार्यकाल काफ़ी अच्छा माना जाएगा गुप्तेश्वर पांडे का। अब राजनीति का कार्यकाल उनका कैसा होता है ये देखना बेहद ज़रूरी है। गुप्तेश्वर पांडे पहले से ही राजनीति में आने के लिए वो प्रेरित रहे हैं। 2009 में भी उन्होंने एक बार वीआरएस लिया था, जब लोकसभा के चुनाव होने थे। वीआरएस ले भी लिया था, और हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ पाए। कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन किसी कारणवश टिकट उन्हें नहीं मिला,
और फिर बाद में उनका वीआरएस वापस भी हो गया। तो राजनीति से उनका जुड़ाव पहले से रहा है और आपने देखा भी होगा सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से मुखर होकर गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी बातों को रखा, वैसे आमतौर पर डीजीपी कम ही ऐसे देखे जाते हैं कि इतने मुखर होकर किसी बात को रखें। और कई लोग ये भी कहा करते थे कि ये राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। तो अब राजनीति में आ ही गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग काफ़ी अफवाहें फैल रही थी, लोग रोज़ पूछ रहे थे कि कब आप वीआरएस ले रहे हैं, कब राजनीति में जा रहे हैं, और इससे मैं परेशान होकर मैंने वीआरएस ले लिया। आज उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो निश्चित तौर पर एक अलग किस्म के डीजीपी के रूप में बिहार में उनको याद किया जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक राजनेता के तौर पे भी वो याद किए जाएं बिहार में। फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि जेडीयू में शामिल होंगे और चुनाव लड़ेंगे। 25 सितंबर को वो जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।